हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एराइल हैलाइड का कैसे बनता है, एराइल हैलाइड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिएगा तभी समझ में आएगा। चलिए पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का लवर होता है, और सब्स्टिट्यूशन मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया एक इलेक्ट्रॉन आया, मतलब कोई आया कोई गया वाली बात होगी इसमें सब्स्टिट्यूशन का मतलब। हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का, कोई भी हेलोजन, फ्लोरीन हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का तो होगा नहीं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का होगा। एराइल हैलाइड का मतलब डायरेक्टली अटैच्ड बेंजीन से हमारा होना चाहिए। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रोफिलिक पहले हम जानेंगे एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड जैसे हमारी ये बेंजीन रिंग है, जैसे ये हमारी बेंजीन रिंग है, यहाँ हमने X लगा दिया मान लीजिए, और ये भी हमारी बेंजीन रिंग है, यहाँ पर हमने क्लोरीन लगा दिया, ये भी तो हाइलाइट ग्रुप है। और ये हमारी बेंजीन रिंग, यहाँ पर मान लीजिए हम ब्रोमीन लगा देते हैं। ठीक है, अब एराइल हैलाइड क्या है? एराइल हैलाइड क्या है? बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हेलोजन एटम को बोलते हैं एराइल हैलाइड। बेंजीन रिंग से, ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड और कोई कार्बन नहीं है यहाँ पे, देखिए एकदम डायरेक्टली अटैच्ड है। जब डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो उसी को हम बोलेंगे एराइल हैलाइड। अब इसको हम लिख देते हैं एराइल हैलाइड। ठीक है, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, इसको हम लिखेंगे बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग डायरेक्टली अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच्ड ऑफ दी हेलोजन एटम, ऑफ दी हेलोजन एटम। हेलोजन एटम हमारा क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन, कुछ भी हमारा हो सकता है। यहाँ पर देखिए बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, अब हम इसको कैसे एग्जांपल से समझेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक, कैसे अटैक करेगा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक, कैसे होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन। तो उसमें एग्जांपल में लिखिएगा फर्स्ट करके। जैसे ये हमारी बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये हमारी है बेंजीन रिंग। अब जैसे यहाँ पर हम Cl हाइलोजिनेशन हम ले लेते हैं Cl2 और इसका रिएक्शन करवाते हैं FeCl3 के साथ। FeCl3 के साथ हमने रिएक्शन करवाया। FeCl3 यहाँ पर किस तरह से वर्क कर रहा है, तो ये हमारा वर्क कर रहा है लुईस एसिड, लुईस एसिड का वर्क क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। अब हमारा क्या बनेगा, हमें क्या कराना है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब E+, ये हमारा E+ जो है ये माइनस पर अटैक करेगा, तभी तो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। सब्स्टिट्यूशन कोई आया कोई गया, जैसे हमारा न्यूक्लियोफाइल होता था, न्यूक्लियोफाइल पर माइनस चार्ज तो ये प्लस चार्ज पर अटैक करता था, वैसे इलेक्ट्रोफिलिक नेगेटिव चार्ज पर अटैक करेगा, तो होगा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कैसे होगा, कैसे होगा? यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, हमें सब्स्टिट्यूशन करवाना है, तो हमारा क्लोरीन कहाँ लग जाएगा? ऊपर लग जाएगा, हमारा प्लस HCl हमारा रिमूव हो जाएगा, और ये हमारा पाई बॉन्ड जैसे का वैसा है। ठीक है, अब इसको मैकेनिज्म समझेंगे, कैसे कैसे हमारा HCl कैसे अटैक हुआ यहाँ पर, और HCl कैसे हमारा रिमूव हुआ। तो मैकेनिज्म डालिएगा हेडिंग, मैकेनिज्म। ठीक है, अब इस हमारा जो मैकेनिज्म होता है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। कैसा होगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल? और दूसरे स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हमारा अटैक करेगा, और थर्ड स्टेप में रिमूव ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल,
ई प्लस से आप लोग समझ जाएंगे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब बनाएंगे हम जब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब बेंजीन रिंग बना रहे हैं यहाँ पे, ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई। जैसे हमारा यहाँ से Cl है, ये भी हमारा Cl है। ठीक है, दो Cl को दोनों को हम अलग कर लिए। अब आप इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर भी शिफ्ट करते हैं और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है। हमने इस पर जब शिफ्ट किया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, यहाँ पर लिखा है FeCl3। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट किया तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आया। ये हमारा किस तरह बिहेव करा, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा। क्या बन जाएगा हमारा FeCl4 माइनस, FeCl4 माइनस प्लस Cl प्लस। ये हमारा जो Cl प्लस है यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, यही बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। ये जो हमारा Cl प्लस है यही हमारी बेंजीन रिंग से अटैक करेगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, ये तो हमारा था फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल दिखाई दे रहा है। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा यहाँ पर, जैसे देखिए बेंजीन रिंग हम बनाते हैं, बेंजीन रिंग ये हमारा है, क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, यही अटैक करेगा। यहाँ पर Cl प्लस लिखेंगे, Cl पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और Cl को देख के बाहर जाना चाहेगा। तो Cl ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हुआ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो हमारा क्लोरीन क्या करेगा, अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पर माइनस चार्ज आया, इसे आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया है। ठीक है, ये हमारी पाई बॉन्ड यहाँ पर पाई बॉन्ड। अभी हमारा Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, माइनस चार्ज पर अटैक करेगा। क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा Cl। ठीक है, Cl हमारा बन गया। उसके बाद क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट होगी तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पहला पोजीशन पर, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर हमारा Cl पहले से ही लगा था। और फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर पहला पोजीशन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आया है। ठीक है, अब ये पाई बॉन्ड इधर इसको न्यूट्रल करेगा पैरा को, तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पर Cl और ये पाई बॉन्ड इधर और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर, फिर ऑर्थो पोजीशन पर हमारा पाई बॉन्ड आ गया। यानी कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पर पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं। इस शिफ्टिंग को हम कैसे दिखाते हैं, ऑर्थो पैरा पर पाई बॉन्ड हमारा शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर Cl था, ठीक है, तो क्या बने, यहाँ पर डेल्टा प्लस, यहाँ पर भी डेल्टा प्लस, यहाँ पर भी डेल्टा प्लस। मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिंग में क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिंग में राउंड कर रहे हैं। तो किस तरह से इसको दिखाते हैं, इस डॉट डॉट से दिखाते हैं। क्या नाम हो जाएगा इसका, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगा। और हमारा पाई बॉन्ड इधर रिंग में क्या हो रही है, घूम रही है, तो इसका नाम हो जाएगा, हम ऊपर लिख देते हैं, इसका नाम हो जाएगा पाई बॉन्ड शिफ्टिंग, क्योंकि पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई है। और इसी को बोलेंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पाई बॉन्ड पूरी रिंग में घूम रही है तो इसी को बोलेंगे हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, नॉट कार्बोकटायन, इसमें कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, नॉट कार्बोकटायन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप में हमारा रिमूव ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हमारा कैसे रिमूव होगा, यहाँ पर लिख देते हैं। थर्ड स्टेप में रिमूव ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, रिमूव ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए
ये हमारी बेंजीन रिंग हम पहले बना लेते हैं। जो हमारा ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज था उसी ऑर्थो पोजीशन को हम लेते हैं। यहाँ पर पाई बॉन्ड था, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कैसे रिमूव होगा, यहाँ पर FeCl3 हम लिए हैं, ठीक है, और हम एक Cl हमारा जो था यहाँ पर ये Cl एक को एक Cl पर माइनस चार्ज, एक Cl पर पॉजिटिव चार्ज, जो हम माइनस चार्ज वाला यही अटैक करेगा, फिर Cl3 और Cl माइनस, ठीक है। Cl माइनस आया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा, पहले से ही था। अब कितना हो गया 1 2 3 4। अभी यहाँ पर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, वैकेंट है, इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये हमारा जो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट करेगा और H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। H+ के रूप में बाहर निकलेगा तो क्लोरीन इस पर अटैक करेगा, क्या बना लेगा HCl और FeCl3 और क्या बन जाएगा हमारी बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पर अटैच था हमारा Cl हमारा बेंजीन रिंग से अटैच था, देखिए यही प्रोडक्ट बना है, ठीक है। यहाँ पर प्लस HCl था, ठीक है, यही हमारा बना। समझ में आया? चलिए अब दूसरा एग्जांपल बताते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको, नोट कर लीजिए इसको। दूसरा एग्जांपल जैसे देखिए, हाँ एक बात और, जो हमारा लुईस एसिड था, कौन कौन लुईस एसिड हमारा अटैक करेगा उसको हम लिख देते हैं लुईस एसिड। जो हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे लुईस एसिड, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कौन कौन से हैं, एक हमारा FeCl2, एक है FeCl3 और FeBr2 और FeBr3 और यहाँ पर AlCl3 और AlBr3, ठीक है, और एक हो जाएगा हमारा ZnCl2 और ZnBr2, ठीक है, एक हो जाएगा BF3, ठीक है। इतने हमारे क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इसमें से आप कोई भी आप करा सकते हैं रिएक्शन में। दूसरा जैसे हम एग्जांपल मिले, यहाँ पर आपको अब की बार पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बेंजीन रिंग है, इसमें से हम कौन ले, कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ Fe, मान लीजिए यहाँ पर हम Br का रिएक्शन करवाएं Br2 का और FeAl ले लेते हैं, AlCl3 जैसे लेंगे, Fe हमेशा नहीं लें, AlCl3, इसलिए हमें इसका रिएक्शन करवाना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। तो हमारा Br कहाँ लगेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा मतलब Br यहाँ पे लगेगा और HBr हमारा बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा। अभी मैकेनिज्म से ज़्यादा पहले मैकेनिज्म समझेंगे, उसके बाद ये हमारा Br हो जाएगा और प्लस HCl हमारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे बाहर निकला मैकेनिज्म से समझ में आएगा ना, मैकेनिज्म। अब लिखिए आप मैकेनिज्म पर विश्वास हमेशा रखना चाहिए। मैकेनिज्म से फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हमारा कैसे जनरेट होगा, यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल ना, तो कैसे हमारा जनरेट होगा। यहाँ पर जो भी का अटैच हमें करवाना है एराइल हाइलाइट का, केवल आपको Br2 से मतलब है, इससे उतना मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर Br2 दिया रहेगा मतलब यहाँ पर HBr बनेगा, और अगर Cl दिया रहेगा तो HCl, यहाँ पर Cl लग जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। अब जैसे AlCl3 दिया, AlCl3 ये केवल किस तरह से वर्क कर रहा है, एक लुईस एसिड की तरह, केवल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, मतलब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा। जैसे इसमें आपको सब कुछ दिया है तो आप इजीली कर पाएंगे। जैसे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर हम Br2 को ओपन करके लिखेंगे, Br2 हमारा हम क्या लिए हैं AlCl3। अब इसका हम जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये Br हमारा दोनों सेम है। अब किसी Br को भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे इसको चाहे इसको। हमने जैसे इस पर भी शिफ्ट किया तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज। जो हमारा नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन हमारा डेफिशिएंट है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो क्या बन जाएगा, ये इस पर अटैक करेगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा AlCl3
और Br-, ठीक है। और हमारा क्या बना, Br+ बना। यही हमारा बेंजीन रिंग से अटैच्ड होगा और क्या बनाएगा, एराइल हैलाइड हमारा हो जाएगा हैलोजिनेशन, ठीक है। सेकेंड स्टेप में ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। ये Br- इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट किया, माइनस चार्ज ArCl3 और Br- बाहर निकल गया और ये Br+, ठीक है। यहाँ पर Br रहेगा जी, Br। सेकेंड स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हमारा कौन अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा अटैक करेगा और बनाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर पहले हमको बनाना है बेंजीन रिंग बनाएंगे और जो हमारा यहाँ पर Br2 है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा तो Br+ यहाँ पे आया और क्या बन जाएगा, अब देखिए। अभी हमारे जो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, फ्री होते हैं, मनचले होते हैं, हमेशा क्या बहुत ही वीक होते हैं और रिंग में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लीजिए हमने यहाँ पर शिफ्ट किया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, डायरेक्टली हम जोड़ दे रहे हैं। जब नेगेटिव चार्ज आया तो हमारा ब्रोमीन उसी पर अटैक करेगा, यहाँ पर ब्रोमीन हमारा अटैक कर दिया और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया। इतना समझ में आया। और ये पाई बॉन्ड जैसा का वैसा, ये पाई बॉन्ड जैसा का वैसा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है नहीं, इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये पाई बॉन्ड बोलता है कि लो भाई तुम ले जाओ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब जब बेंजीन रिंग बनी फिर यहाँ पर Br जैसा का वैसा। अब किस पोजीशन पर आया हमारा, पहले ऑर्थो पोजीशन पर हमारा पॉजिटिव था, अब किस पर आया, पैरा पोजीशन पर। पैरा पोजीशन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड जैसा का वैसा। अब हमारा पैरा पोजीशन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन है नहीं, तब कौन देगा, ये हमारा ऑर्थो। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हुई तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर फिर ऑर्थो पोजीशन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर Br जैसा का वैसा। अब देखिए हमारा पाई बॉन्ड ऑर्थो पैरा पोजीशन पर क्या हो रहा है, घूम रहा है, राउंड कर रहा है। जब राउंड कर रहा है तो हम इसको किस तरह से दिखाते हैं, डॉट डॉट से दिखाते हैं, ठीक है। इसी का नाम हो जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमारा पाई बॉन्ड ऑर्थो पैरा पोजीशन पर रिंग में क्या हो रहा है, राउंड कर रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पाई बॉन्ड शिफ्टिंग, क्योंकि पाई बॉन्ड की ही शिफ्टिंग हुई है ना, पाई बॉन्ड शिफ्टिंग और सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है या कार्बोकैटायन, तो आप लोग टिक करेंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स को, नॉट कार्बोकैटायन को। कार्बोकैटायन पर टिक नहीं करेंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड में क्या होगा, थर्ड में क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हमारा रिमूव हो जाएगा। क्या बन जाएगा, क्या हमारा बनेगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, अटैक रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल हमारा रिमूव हो जाएगा। तो कैसे रिमूव होगा, यहाँ पर बेंजीन रिंग कौन वाला हम ले, अब इस बार ये वाला कहते हैं, देखिए कहाँ से रिमूव करता है। ये ऑर्थो पोजीशन पर इधर और इधर हमारा क्या लगा है, ब्रोमीन लगा है और ये पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड इधर और क्या AlCl3 और Br- हमारा बाहर निकला था, ठीक है, रिमूव हुआ था मतलब। अब देखिए यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है। इधर हाइड्रोजन इधर बना दे रहे हैं, तभी तो पाई बॉन्ड होगा शिफ्टिंग। यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट किया तो क्या बन जाएगा, हमारा जो H+ है वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि रिमूव हो जाएगा और हमारा ब्रोमीन इस पर अटैक कर देगा, क्या बन जाएगा, HBr। और यहाँ पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई तो यहाँ पर Br, ठीक है। और हमारा क्या निकल गया, AlCl3। यही हमारा था, ठीक है, समझ में आ गया।
पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग सारी रिंग में घूम रही, इसलिए इसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड शिफ्टिंग या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, क्योंकि सिग्मा पाई पर राउंड में इलेक्ट्रॉन रिंग में क्या हो रही है, घूम रही है, इसीलिए उसको बोलते हैं। क्या समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। अब जैसे ऑर्थो पैरा क्या होते हैं, कैसे, कई क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद आप लोग बताइएगा समझ में आया या नहीं। जैसे हम लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम इजी भी है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट में थर्ड वाला है ना, थर्ड, यहाँ पर जैसे बेंजीन रिंग है, यहाँ पर हमने CH3 ग्रुप लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर CH3 हमने ग्रुप लगा दिया। अब यहाँ हमसे पूछ रहा है कि Cl2 और जैसे AlCl3 है, ठीक है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पर अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा या पैरा पोजीशन पर या मेटा पोजीशन पर। हम आपको बताएं ऑर्थो पैरा पोजीशन आप लोगों को पता नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा पैरा, ये हमारा पैरा पोजीशन, ये हमारा ऑर्थो पोजीशन, ये हमारा मेटा पोजीशन, ये हमारा पैरा पोजीशन और ये हमारा मेटा पोजीशन, ये हमारा ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। पैरा ऑर्थो मेटा पोजीशन ऐसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेंजीन रिंग, ठीक है, ये हमारा ऐसे होगा ऑर्थो पैरा। अब यहाँ पर CH3 जो ग्रुप है ये हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तभी तुम्हें पता चलेगा कौन सा ऑर्थो पैरा पोजीशन पर शिफ्ट होगा, ठीक है, आपको पता रहना चाहिए। तो हमारा जो CH3 है ये हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, नॉट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। पहले हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जैसे बता देते हैं आपको थोड़ा सा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिवेटिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग को एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। ये हमारा Cl कहाँ पर अटैक करेगा, ऑर्थो पे अटैक करेगा या पैरा पे या मेटा पर। तो ऑर्थो, ये हमारा CH3 क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, तो हम एक्टिवेटिंग ग्रुप का सीरीज लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर CH3 और अगर हमारा OH आपको दिखाई दे बेंजीन रिंग पर, या OR दिखाई दे, या C2H5 दिखाई दे, या NH2 दिखाई दे, ठीक है, और ये इतना अभी आप समझ लीजिए, ठीक है। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, जैसे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग, मतलब मजबूरी में अटैक करना। मेटा डायरेक्टिंग आप ऐसे समझ लीजिए कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो होंगे, जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, किस पर भी लोन पेयर जब इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। मतलब ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जो हमारा अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर लगेगा। अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर तब, ठीक है। अब जैसे इसमें अगर आपको कहीं पाई बॉन्ड दिख जाए, जैसे ये हमारा है एल्डिहाइड,